वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कश्मीर शेविज़म एंड तरीका शेविज़म। आज हम कश्मीर शेविज़म को डिस्कस करने वाले हैं। इसको कश्मीर शेविज़म क्यों कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, एंड इसके जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, तांत्रा क्या होता है, इन सब चीज़ों को जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कश्मीर शेविज़म क्या है? अब ये जो शेविज़म का कॉन्सेप्ट है, लॉर्ड शिवा का जो कॉन्सेप्ट है, इसको जब कश्मीर के रीजन में लाया गया और जब इस ट्रेडिशन को कश्मीर में फॉलो किया गया तो इसको नेम जो है वो कश्मीर शेविज़म का दिया गया। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। कश्मीर शेविज़म की ये जो ट्रेडिशन है ये 20वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाई गई एंड ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अब ये अम्ब्रेला टर्म क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जिसमें शिवा, शक्ता, तांत्रिक, मोनिस्टिक, इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब ये सभी कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं और इनकी एक कलेक्शन बन जाती है तो इसके लिए एक अम्ब्रेला टर्म को यूज़ किया जाता है जिसको कश्मीर शेविज़म कहा जाता है। अब ये जो कश्मीर शेविज़म है इसके लिए डिफरेंट वर्ड्स को जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसको तरीका स्कूल भी कहा जाता है, फ़िलॉसफी ऑफ रिकॉग्निशन भी कहा जाता है, कि ख़ुद को जानना है, प्रयता विजन भी जो है वो कहा जाता है। तो डिफरेंट वर्ड्स जो है ना वो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो ट्रेडिशन है, ये जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन थी कश्मीर शेविज़म की, इसको 1850 में कश्मीर में जो है ना वो ओरिजिनेट किया गया। मींस के वहाँ पे जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसको फॉलो किया जाने लगा, जो अपर क्लास हिंदू थे वो इसको फॉलो किया करते थे, तो वहाँ से ये जो तरीका शेविज़म है ये भी फेमस हो गई और ये ओडिशा और महाराष्ट्र यहाँ का जो एरिया है वहाँ पर इसको जो है ना वो फॉलो किया जाने लगा। इन नॉर्म्स को, इन वैल्यूज़ को जो है वो फॉलो किया जाने लगा। अब जो है वो हम तरीका शेविज़म को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। जो कश्मीर शेविज़म है इसको डिस्कस करते हैं। इसका जो है ना वो लिटरल मीनिंग क्या है एंड इसकी डेफिनेशन क्या है, ये फ़िलॉसफी एक्चुअली में है क्या। तो ये एक नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल है। नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल उसको कहते हैं जिसमें ड्यूलिटी ना हो, जिसमें जो है ना वो टू का कॉन्सेप्ट ना हो, जिसमें सेपरेटनेस ना हो, हर चीज़ जो है वो यूनिटी में हो, उसको जो है वो नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल कहा जाता है। तो ये नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ शेविज़म है, मींस के लॉर्ड शिवा ही सब कुछ है। ये जो यूनिवर्स है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो सब कुछ जो है वो कौन चला रहा है? लॉर्ड शिवा चला रहे हैं। एंड जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है? शिवा के पास है। तो ये जो फिलोसफी है कश्मीर, इंडिया, यहाँ पर जो है ना ये फेमस हो गई, तो इसलिए इसको जो है वो तरीका शेविज़म कहा जाता है। एंड इसके अंदर जो है ना एक चीज़ पर जो है वो फोकस किया जाता है कि जो कॉन्शियसनेस है, जो हम अपने माइंड में सोचते हैं, जो हमारे माइंड में आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जो रियलिटी होती है, जो आइडियाज़ होते हैं, और जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरकनेक्टेड है। मीन्स कि हर एक चीज़ जो है ना वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एंड गॉड भी जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी से, इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, और जितनी भी सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो लॉर्ड शिवा के पास है, गॉड के पास है। एंड एक वर्ड यूज़ किया जाता है तांत्रा। अभी जो तांत्रा का वर्ड है इसका मीनिंग है कि कोई भी रिचुअल, कोई भी प्रैक्टिसेस, कोई भी आइडियोलॉजी या फिर कोई भी मंत्रा, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको जो है वो आप प्रैक्टिस करते हैं कश्मीर शेविज़म को पूरा करने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए, इस प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए, शिवा पे अपना ट्रस्ट दिखाने के लिए, एंड ये जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है इसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको जो है वो तांत्रा कहा जाता है। मीन्स कि कोई भी स्क्रिप्चर्स हो सकती हैं, कोई भी वैल्यूज़, कोई भी कस्टम्स, कोई भी बिलीफ, कोई भी आइडियोलॉजी, उसको जो है वो तांत्रा कहा जाता है। अब ये जो तरीका शेविज़म है या फिर जो कश्मीर शेविज़म है, ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस करता है। सबसे पहले क्या है? शिवा, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। मीन्स के ये जो यूनिवर्स है वो कौन चला रहा है? शिवा चला रहा है, गॉड चला रहे हैं। एंड जितनी भी सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो सारी आइडियोलॉजीज़ हैं वो शिवा के पास है, सारी जो एनर्जी या स्ट्रेंथ है वो शिवा के पास है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो शक्ति का है कि डिवाइन एनर्जी, हमें जो है वो डिवाइन एनर्जी पर जो है वो ट्रस्ट करना चाहिए, डिविनिटी पर जो है वो हमारा ट्रस्ट होना चाहिए। एंड थर्ड है नारा, ह्यूमन बीइंग, कि सबसे पहले जो है वो हमें उस सुप्रीम पावर को अपने कॉन्शियसनेस में लेकर आना है कि जो यूनिवर्स है इसको कौन चला रहा है? शिवा चला रहे हैं। उसके बाद हमें डिवाइन एनर्जी को एक्सेप्ट करना है कि जितनी भी पावर है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, जो कुछ भी है वो शिवा कर सकते हैं। एंड उसके बाद एज अ ह्यूमन बीइंग हमें खुद को जो है ना वो रीड करना है, अपनी सेल्फ को जानना है कि हमारे अंदर गॉड कहाँ है, या फिर जो गॉड है वो हमारे अंदर कहाँ से नज़र आते हैं, या फिर कौन सी गॉड की क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर हैं,
या फिर जो गॉड है उनको हम अपने अंदर जो है वो कैसे देख सकते हैं। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पर जो है ना ये तरीका शिविज़्म जो है वो बेस करता है। नेक्स्ट आते हैं नॉन ड्यूलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी की तरफ। अब ये जो हमने स्टार्ट में एक वर्ड रीड किया था नॉन ड्यूलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब नॉन ड्यूलिस्टिक फ़िलॉसफ़ी जो है ना वो ये एक फ़िलॉसफ़ी है कि जितनी भी यूनिवर्स है इसमें जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो गॉड के पास है। और इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में ड्युअलिटी कहीं नहीं है। हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक चीज़ जो है ना वो यूनिटी में है। तो जो इंसान है वो भी कहीं न कहीं गॉड से जो है वो जुड़ा हुआ है एंड गॉड जो है वो इस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है। सो सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन ड्यूलिस्टिक फ़िलॉसफी में नहीं आ सकता है। सो ये था कश्मीर शैविज़्म कि क्योंकि इस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को जो है वो कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इसीलिए इसको कश्मीर शैविज़्म कहा जाता है। एंड बहुत सारी जो है ना वो पोइट्री भी इस पे लिखी गई एंड बहुत सारी रिलीजियस टीचिंग इस पे लिखी जाती हैं, प्रीचिंग्स जो है वो लिखी जाती हैं एंड हम पोइट्री में भी जो है वो इसको एज अ बैकग्राउंड जो है ना वो रीड करते हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है तो स्पिरिचुअल पोइट्री होती है। कश्मीर की जो स्पिरिचुअल पोइट्री उसके बैकग्राउंड में जो है ये आता है। जब कश्मीर लिटरेचर को हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो कश्मीर शैविज़्म का क्वेश्चन जो है ना ये आ सकता है कि ये इसको कश्मीर शैविज़्म क्यों कहा जाता है एंड ये तांत्रिक शैविज़्म जो है वो इसको क्यों कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये फ़िलॉसफी एक्चुअली में है क्या एंड इसके कौन से 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, शिवा, शक्ति एंड नारा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।